लेकिन आपने ये सब क्यों किया? और चाहती क्या हो? बस इतना ही चाहती हूँ कि रागिनी की शादी राज से हो जाए। ये कभी नहीं हो सकता है। राज और मेरा रिश्ता आज का नहीं, जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है और हमेशा रहेगी। उसे तुम क्या, इस दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। और जो भी मेरे और मेरे राज के बीच में आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगी, तहस नहस कर दूंगी। शिवानी, ये मेरा सर क्यों घूम रहा है? मेरी सांसें इतनी भारी क्यों हो रही है? तुम दोनों ने क्या किया है? शादी तो तेरी ही होगी रागिनी, राज के साथ। सिर्फ चेहरा इस्तेमाल होगा नंदिनी का, बस। चल नंदिनी, सब तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आंखें बिछाकर, खास करके राज। चले। रागिनी, मेरा काम तुझे यहां तक लाने का था, पर यहां से मंडप तक सब कुछ तुझे संभालना होगा। पर एक बात याद रखना, शादी के फेरों में अपने असली रूप में आ जाना। सारी शादी की रस्म तू अपने असली रूप में करेगी, नंदिनी बनकर नहीं। तेरे चेहरे पर घूंघट होगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर तो बन जाएगी नागरानी। क्या हुआ माँ? मैं ये सोच रही हूँ कि क्या शादी के बाद भी मुझे नंदिनी के चेहरे के साथ ही जीना होगा? नहीं बेटा, एक बार शादी हो जाएगी उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम बन जाओगी नागरानी और मेरा बरसों पुराना बदला भी पूरा हो जाएगा। फिलहाल तो इस रास्ते के कांटे को मैं उसकी सही जगह पर छोड़कर आती हूँ। राज, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं। मंगलसूत्र का टूटना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। नंदिनी को हल्दी का शुभ पीला रंग नहीं बल्कि खतरे का लाल रंग चढ़ा है। पिछले कुछ दिनों से नंदिनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, कहीं उसकी वजह हम तो नहीं, हम एक इच्छाधारी नाग हैं और नंदिनी एक साधारण मनुष्य है। ऐसे में हमारी नंदिनी के साथ शादी कहीं नंदिनी की जिंदगी में कोई प्रलय तो लेकर नहीं आएगी। और अभी होने वाले सारे अपशगुन कहीं किसी प्रलय का तो संकेत नहीं दे रहे। हे महादेव, कहीं नंदिनी से हम ये सब सच छुपाकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हमारे इस कदम की वजह से।
कहीं नंदिनी की जान को कोई खतरा तो नहीं है? ये सब सच था या हमारा कोई वहम? और अगर ये सब सच था तो इसका मतलब कंचना आंटी इतनी शांत और इतनी शीतल दिखने वाली इस औरत का इतना भयानक रूप कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये कोई साधारण औरत नहीं, ये कोई मायावी औरत है। लेकिन ये जा कहां रही थी? लो कर लो बात नैना रानी, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। बताएंगे अब सही से? अरे आज तक तो हमने यही सुना था, शादी से दूल्हा भागता है, दुल्हन भागती है, पर यहाँ ना तो दूल्हा भागा ना दुल्हन, दोनों सलामत है। भांजी भाग गई भांजी। कमरे में होगी ना? अरे सारा घर छान मारा, चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, कहीं ना दिखी वो। अरे हाँ, हमें याद आया। जीजी कह रही थी नंदिनी की हल्दी पे ना प्रिया के साथ ना उसकी कुछ बहस हुई थी और वो रो रही थी। उसके बाद तो हमें दिखाई नहीं दी। अकल से पैदल है का तू? अरे जो घर से ही भाग गया वो दिखेगा कहां से तुझे? हमें तो इस बात का डर है कि कहीं वो कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। हम अपनी मरी हुई चीची को क्या जवाब देंगे? और तो और बिरादरी भी कट जाएगी नाक। और सुन नैना रानी, हमारी नाक कटेगी तो तेरी भी कटेगी। और जरा सोच कि कटी नाक से कैसे दिखेगी तू है? अब रागिनी को फोन करो ना। तेरा क्या करूंगा, तू अकल से ही पैदल है। अरे सुबह से 1 दर्जन मर्तबा कर चुके हैं फोन, उसको नहीं उठा रही वो हमारा फोन। अरे हम तो सोच रहे किस्मत उस राज की, पहले हमारी भांजी को अपने प्यार में फंसा लिया, उसको पागल कर दिया, और अब ब्याह कर रहा उस लंदन वाली से। वीजा लगवा के निकल लेगा वो तो है? ये फोन किसका आ गया? तो कर लो बात, रागिनी का फोन है। हेलो रागिनी बेटा, अरे कहाँ है तू? अरे मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, तुझे ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है तू? जल्दी आ, शादी हो रही है। सही से बात करो ना। लाओ हमें। हेलो रागिनी। हमें फोन अरे रागिनी, कहाँ तुम? माफ कीजिएगा मामी जी, पर आज सुबह जो हुआ ना, उसके बाद हम इस शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। जैसे ही राज बाबू और नंदिनी दीदी का शादी हो जाएगा ना, हम खुद ही घर आ जाएंगे। आप हमको ढूंढने का कोशिश मत कीजिएगा, पर हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। अरे रागिनी, हमारी बात तो सुनो ना तुम। कट गया फोन। घर आ रही है ना वो? नहीं, कह रही थी कि जब राज और नंदिनी की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद आएगी। पता है, बेचारी बहुत दुखी थी। एक तो सब कुछ भुलाकर वो शादी में शरीक होने जा रही थी, ऊपर से उसे की नीयत पे शक करते हैं। सही कह रही है तुम, हमारी भोली भांजी रागिनी। कितने बेवकूफ है ये मामा और मामी, कितनी आसानी से मेरी बातों में आ जाते हैं। पर मुझे उनसे क्या, मुझे तो बस मेरे राज से मतलब है। उसकी बाहें, उसकी आहें और उसकी सांसें कल सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। और कल के बाद राज को मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्रेक लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहे। इसका मतलब अब तक जो भी अपशगुन हो रहे थे उसका असली कारण ये कंचना है। बास का आना, मंगलसूत्र का टूटना,
और आज हल्दी पे नंदिनी की हल्दी का लाल हो जाना। जब से ये औरत हमरी और हमरी नंदिनी की जिंदगी में आई है, तब से कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। कंचना आंटी हमारे साथ अच्छी बनने का नाटक कर रही है। वो जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। हे महादेव, इससे पहले कि आगे और कोई अपशगुन हो, हम सब कुछ जाकर नंदिनी को बता देते हैं। राज, तुम दोनों की हल्दी हो चुकी है और हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। को माफ कर देना। हम आपके दिए हुए वचन और रीति रिवाजों को तोड़ रहे हैं, लेकिन इस समय नंदिनी की जान से ज्यादा हमारे लिए और कुछ नहीं। मैंने तुम पे विश्वास किया, अपने घर पे रखा, अपनी जिंदगी में जगह दी, तुम्हारे दिल से इज्जत की, और तुमने बदले में ये सब किया। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये सब करके तुम्हें मिलेगा क्या? मेरी नागिन शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? ये सब क्या हो रहा है? ज्यादा कोशिश मत करो नंदिनी। तुम कितनी भी ताकत लगा लो, कुछ भी कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम उस मछली की तरह हो जो पानी के बगैर रह रही है। ये मेरा इलाका है, यहाँ पे सिर्फ मेरी ताकत चलती है, तुम्हारी नहीं। अब तो जो तेरे साथ होगा उसे देखकर तो तेरा भगवान भी कांप उठेगा। आखिर तुम ये सब कर क्यों रही हो? हम दोनों की दुश्मनी क्या है? दुश्मनी का तो पता नहीं, पर मोहब्बत है अपनी बेटी से। बेटी? कौन बेटी? जिसकी मोहब्बत को तुम छीनने वाली थी, राज को तुम उससे अलग करने वाली थी। मेरी बेटी रागिनी। अब तो समझ गई होगी ना कि मैं सब कुछ क्यों कर रही हूं? अफसोस, अगर तुम पहले ही तैयार हो जाती कि राज और रागिनी की शादी हो जाए तो ये नौबत ही नहीं आती। तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। बहुत प्यार करती है रागिनी राज से, और तू राज को उससे छीनने वाली थी। पर कोई नहीं, अब तो राज और रागिनी की शादी होने वाली है। वो बनेगी नागलोक की रानी, और पूरा होगा मेरा बदला। बदला? कैसा बदला? वही बदला जिसकी आग में मैं आज तक जलती आ रही हूं। मुझे निकाला था ना नागलोक से, अब मेरी बेटी राज करेगी नागलोक पर, और तुझ पर भी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। राज मेरा है, सिर्फ मेरा। और मेरे अलावा राज की शादी किसी और से हो ही नहीं सकती। नागा अर्जुन और शिवानी का जन्म जन्मांतर का साथ है, उसे कोई भी आके अच्छा तोड़ नहीं सकता।
मेरे साथ तुम ये जो छलावा कर रही हो, ये तुम पे बहुत भारी पड़ेगा कंचना। इस गलती की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। अच्छा, और वो सजा कौन देगा मुझे? तुम खुद तो अपने आप को बचा नहीं पा रही हो, मुझे सजा दोगी? छोड़ दो मुझे, यहाँ से जाने दो। बंद करो चीखना चिल्लाना। यहाँ तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। खून के आंसू रोगी तुम, लेकिन तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम यही सड़ोगी और वहां रागिनी के गले में होगी राज की वरमाला और तुम्हारे गले में होगी मौत की माला। तुम्हारे दुल्हन के जोड़े पर रागिनी का हक है। रागिनी और राज की शादी होगी, सब आएंगे, सिर्फ तुम नहीं होगी। राज और रागिनी की शादी में शामिल नहीं हुई तो क्या, यहाँ से बधाई जरूर दे देना। हे महादेव, जिस समय कौन हो सकता है? पता नहीं, मैं दरवाजा खोलती हूँ। देखो, क्या बात है, अब 24 घंटे का इंतजार भी नहीं हो रहा। हाँ, देख रही हो नंदिनी तुम किस तरीके से तुम्हारे प्यार का जादू राज पर चल रहा है। प्रिया, हमको नंदिनी से बात करनी है, अकेले में। राज, हम अभी नहीं मिल सकते। हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन का मिलना अपशगुन माना जाता है, और वैसे भी हमारी शादी में बहुत अनहोनी हो चुकी है। अब मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी के फंक्शन में और कोई प्रॉब्लम्स हो। नंदिनी, हमारी बात सुन। ये जितनी भी अनहोनी हो रही है, हमें पता चल गया इसके पीछे कौन है। ये राज को एकदम से क्या हो गया है? सब कुछ तो ठीक जा रहा था, ये राज अपना दिमाग क्यों चलाने लग गया है? मैं कुछ समझी नहीं। हम सब कुछ समझाते हैं। पहले हमको ये बताओ कि कंचना आंटी घर पर है? माँ के बारे में क्यों पूछ रहा है? कहीं माँ का सच तो नहीं पता चल गया इसे? कंचना माँ तो अपने रूम पर है, सो रही है वो। हमें उनसे अभी जाकर मिलना है। राज, मेरी बात सुन। प्रिया तुमसे कह रही है ना कि वो सो रही है, और वैसे भी दिन भर इतना सारा काम था, वो बेचारी थक गई होंगी। अपने कमरे में ही है। अब तुम्हें जो भी बात करनी है तुम आराम से कल सुबह आके करना है, ठीक है? नहीं, हमारे पास सुबह तक का समय नहीं है। हमें उनसे जाकर अभी की अभी बात करनी है। लेकिन बात क्या है राज, कम से कम मुझे तो बताओ। हम तुम्हें सब कुछ उन्हीं के सामने बताते हैं। राज, मेरी बात सुनो। हे भोलेनाथ, आप राजा मेरे साथ ऐसा न्याय नहीं कर सकते। क्या मेरे जीवन में राज की पत्नी बनने का सुख नहीं लिखा है? क्या हमारा प्यार कभी पूरा नहीं होगा महादेव? आप ही ने तो नागार्जुन और शिवानी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का बनाया था, तो फिर आप राज और नंदिनी को कैसे जुदा कर सकते? अब आप ही कोई राह दिखाइए। मेरा राज इस समय बहुत मुसीबत पे है। उसकी रक्षा कीजिए महादेव, उसकी रक्षा कीजिए। देखा राज, ये तो यही सो रही है। इनसे ना हम कल बात करेंगे। तुम्हें जो कुछ बताना है तो मुझे बता दो। अभी चलो यहाँ से। यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं नंदिनी, जब तक हमें इस बात की पूरी तरीके से तसल्ली नहीं हो जाती कि यहाँ जो भी सो रहा है वो कंचना है, तब तक हम यहाँ से अपना एक कदम भी बाहर नहीं रखेंगे।
सारे किए कराए पर पानी फिर गया। ये माँ की असलियत जान गया है क्या? माँ, इस बार आपकी साजिश हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रही है। राज, साफ साफ बताना, क्या तुम्हें पहले से पता था कंचना वहाँ घर पर नहीं है? इसका मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। कंचना एक मायावी औरत है। जिसके पास जादुई ताकतें हैं। राज, तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मायावी? कंचना माँ? हाँ, हमने कंचना को आसमान में पूरे चांद के सामने उड़ते हुए देखा। मगर ये कैसे हो सकता है राज? इसलिए हम यहाँ पर आ गए, ये पुख्ता करने के लिए कि जो भयानक दृश्य हमने देखा वो हमारा कोई वहम था या कोई कड़वी सच्चाई। लेकिन कंचना का यहाँ ना होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो हमारा कोई वहम नहीं। लेकिन वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती राज? हमारी सगी होकर उन्होंने हमारे पेट पे छुरा क्यों मारा? मैंने उन पे इतना भरोसा किया, उन्हें अपनी माँ माना और उन्होंने मुझसे ही झूठ बोला। राज, कहीं वो हमारी शादी में फिर से विघ्न तो नहीं डालेगी? हमारी शादी तो होने देगी ना राज? या फिर से कोई अपशगुन तो नहीं करेगी? राज, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हम हैं ना तुम्हारे साथ। अरे जन्म जन्मांतरों के साथ का वादा किया है हमने तुमसे, जो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। शादी तो तुम्हारी हमसे होकर ही रहेगी, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। और हाँ, संभल कर रहना, सारे खिड़की दरवाजे बंद रखना। प्रिया, नंदिनी का ख्याल रखना। कुछ भी गड़बड़ लगे हमको तुरंत फोन करना, हम आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो राज, मैं नंदिनी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम जाकर सो जाओ और कल आते हैं घोड़ी पर, तुमको हमेशा हमेशा के लिए ले गए। अपना ख्याल रखना राज। तुम भी। उनकी शादी की प्रक्रिया पूरे विधि विधान से होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि राज मेरा खुद का बेटा है। और हाँ, दोनों बच्चों के फेरे के बाद उनकी सुख और समृद्धि की पूजा भी कर दीजिएगा। जी। बस यही देखने को बचा था। एक नौकर के बेटे की शादी में काम करना पड़ रहा है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि इस आनंद को हुआ क्या है। एक नौकर के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? अरे कुछ पैसे दे देता उस लक्ष्मण को, करता रहता वो अपने हिसाब से अपने लड़के की शादी। वही तो ना दादी। वाह लक्ष्मण वाह, तेरे बड़े मालिक सच में ना राज के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक बाप अपने बेटे के लिए करता है। तू बहुत खुशनसीब है। मैं कहीं खुली आंखों से सपना देख रहा हूं या आनंद को याद दिलाऊं कि राज नौकर का बेटा है, उसका नहीं। लो कर लो बात। अब्दुल मियां, ये राज की शादी कराना हमारे जीजा जी का बहुत बड़ा मकसद है। हल्के में मत लेना इस बात को, समझे? नहीं समझे ना? हमारे जीजा जी को समझने के लिए भी समझ चाहिए। हमारे जीजा जी की तो हर बात निराली है। दाल में कुछ तो काला है। जीजा जी जैसा आदमी जो अपने घर वालों के लिए भी कुछ करे
तो अपना फायदा पहले देखता है, फिर ये नौकर के छोरे की शादी में एक टांग पे खड़ा है। ये बात कुछ गले से तो नहीं उतर रही। ये चूड़ी, ये बिंदिया, ये गजरा, ये जोड़ा, कितना सुंदर लग रहा है ना सब। काश इस आईने में अगर मेरा असली चेहरा होता तो इन सब गहनों की चमक ही कुछ और होती। इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है हमें? नंदिनी ठीक तो है ना? हे महादेव, उसकी रक्षा करना। राज, ये शादी मत करना, ऐसी अनहोनी होने से रोक लेना राज, रोक लेना। तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि नंदिनी की पुकार हमारे कानों तक गूंज रही है? पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि नंदिनी इस समय किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इस समय नंदिनी के आसपास कितने सारे लोग होंगे जो उसे तैयार कर रहे होंगे। हमारी अम्मा भी वहीं पर है। फिर हम ये सब क्यों सोच रहे हैं? हमें क्यों नंदिनी की इतनी चिंता हो रही है? क्यों? जिस पल का मुझे इंतजार था वो पल बस आने ही वाला है। अब अगले 7 जन्मों के लिए राहत सिर्फ मेरा हो जाएगा और मैं बनूंगी नागलोक की नई रानी। नंदिनी बिटिया, आज तो ना तुम बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत लग रही हो। हाँ, नजर ना लगे हमारी। एक बात कहें, राज देखेगा ना तो क्रेजी पागल हो जाएगा। हाँ। अरे हमार बचवा की किस्मत बहुत ही अच्छी है कि उसे तेरी जैसी जीवन साथी मिलने वाली है। अच्छा, हम जरा आनंद मेंशन जाते हैं, वहां पर तैयारी करनी है ना हमें। ठीक है। अरे प्रिया, वो कंचना दी नहीं दिख रही है। वो तो नंदिनी को बेटी मानती है ना, और आज इसका इतना बड़ा दिन है तो उनको यहाँ होना चाहिए था। वो आंटी, उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उन्हें तुरंत जाना पड़ा। अरे बड़ी अजीब बात है। चलो कोई नहीं, अब नंदिनी बिटिया तो तैयार हो गई है तो हम वहाँ जाते हैं और बाकी का काम संभालते हैं। ठीक है, चलो तुम लोग भी मेरे साथ चलो। अच्छा, वो आप यहाँ आ गई। वो बहुत बेचैनी हो रही थी। नंदिनी ठीक तो है ना? हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है माँ। तुम्हारी चिंता सही है, नंदिनी बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? क्या हुआ नंदिनी को? बताओ हमको, क्या हुआ है नंदिनी को? हमको उसके पास जाना है माँ। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें यहीं दिखाते हैं। हम कुछ समझे नहीं। हम यहाँ से नंदिनी को कैसे देखेंगे? अभी बताते हैं। नंदिनी, ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? और तुम कौन? तुम अपनी माँ तो नहीं हो सकती। और तुमको कैसे पता कि इस समय नंदिनी मुसीबत में?
बताओ, हमको जानना है, बताओ हमको कौन हो तुम। गुरुदेव, आप हमारी सहायता के लिए स्वयं यहाँ पर आए हैं। हाँ राज, नंदिनी को इस समय तुम्हारी सहायता की अति आवश्यकता है। मात्र तुम ही हो जो नंदिनी को इस भयानक संकट से बाहर निकाल सकते हो। अपने प्यार को बचा लो राज। अगर ये सब हमारी नंदिनी की शादी क्यों हो रहा है? कंचना, कंचना इस सब का कारण है। कंचना कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो एक मायावी स्त्री है और उसने अपनी मायावी शक्तियों से नंदिनी को कैद करके रखा है। तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र नंदिनी को उसकी कैद से रिहा कराना होगा, वरना नंदिनी के प्राण भी जा सकते हैं। ये कार्य बहुत कठिन है राज, और समय बहुत कम। गुरुदेव, अगर नंदिनी इस समय कंचना की कैद में है, तो वो लड़की जो अभी शादी के लिए तैयार हो रही है, वो कौन है? वो एक बहरूपिया है, वो नंदिनी की बहरूपिया है। इसका मतलब कल रात हम जिस लड़की से मिले थे, वो नंदिनी की हमशक्ल थी। तुम ठीक सोच रहे हो राज। मगर ये है कौन? ये सब क्यों कर रही है? उसका पता हम लगा लेंगे, परंतु राज, तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र नंदिनी को इस भयानक संकट से बाहर निकालने के लिए निकलना चाहिए। मगर गुरुदेव, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये जगह कहाँ पर है जहाँ पर नंदिनी को रखा गया है, और हम वहां पर जाएं तो जाएं कैसे? को बहुत चिंता हो रही है गुरुदेव, कहीं हमारी नंदिनी को कुछ हो गया तो। ये समय चिंता करने का नहीं है राज। हम अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देंगे जहां इस समय नंदिनी कैद है, परंतु उसके आगे का कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा राज। आदिदेव महादेव भगवान शिव का स्मरण करो और अपनी आंखें बंद करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिवानी, तुम हिम्मत मत हारना, तुम्हारा राज तुम्हें बचाने आ रहा है। बस उसके आने तक संयम रखना। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, और तुम हिम्मत मत हारना। हर हर महादेव। प्रिया, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये शादी बहुत अच्छे से होगी। इस शादी में कोई अपशुगन नहीं होगा, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। कैसे ना सोचो ज्यादा? नीलम आंटी बता रही थी कि हल्दी के बाद रागनी का कुछ भी अता पता नहीं है। वो कहाँ है, किधर है, किसी को कुछ नहीं पता। और उसने उनको बोला है कि वो सीधा शादी के बाद ही आएगी। और वो इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से है नहीं कि मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। उस पे भरोसा करना मतलब रात को दिन समझने के बराबर है। अब तो तुम लोगों की जिंदगी में सिर्फ काली रातें ही रहेंगी, क्योंकि तेरी उस नंदिनी की जिंदगी में रागिनी नाम का ग्रहण जो लग गया है, अब उसका बचना नामुमकिन है। प्रिया, अब तुम ये रागिनी के बारे में सोचना छोड़ो और जाके देखो किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तब तक मैं नाग माता का ध्यान कर लेती हूँ। आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। मैं नागलोक की रानी बनने वाली हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, इसीलिए मुझे उनका आशीर्वाद लेना तो जरूरी है ना प्रिया। जाओ, जाकर देखो कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है।
आ जाइए, यहाँ कोई नहीं है। सिर्फ आपकी वजह से आज राज और रागिनी एक हो पा रहे हैं। लेकिन माँ, आपके आशीर्वाद के बिना ये शादी पूरी कैसे होगी? तू चिंता मत कर, शादी के फेरों से पहले मैं आ जाऊंगी। तब तक उस नंदिनी का खात्मा कर लूं। और आज मेरी बेटी राज से शादी करके नागलोक की रानी बनेगी। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? हाँ माँ, आज राज के नाम का सिंदूर मेरी मांग में सजेगा और शिवानी पर ओढ़े जाएगी सफेद चादर। पर अफसोस एक ही बात का है कि वो शिवानी मुझे सुहागिन कभी नहीं देख पाएगी। नंदिनी, ये सब क्या हो रहा है? हम नंदिनी के पास क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है कि ये सब किसका किया धरा है। कंचना! कंचना! कहाँ हो तुम? हमने पूछा कहाँ हो तुम? छुप कर वार कर रही हो। हम तुम्हें तुम्हारे इरादों में सफल नहीं होने देंगे। और अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम मुझे नंदिनी से दूर कर दोगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि राज को उसकी नंदिनी से कोई दूर नहीं कर सकता। नंदिनी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। तू जो करना चाहता है तू कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू जहां से आया वहां चला जा। नंदिनी की किस्मत में मौत लिख चुकी हूं मैं। उसे तू तो क्या कोई नहीं बदल सकता। बस एक शब्द और नहीं सुनेंगे हम अपनी नंदिनी के खिलाफ। अगर एक शब्द और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर आंखों पे रखने का यही इनाम दिया है तूने हमें। इतनी गिरी हुई निकलोगी तुम, ये कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। रही बात नंदिनी की, तो नंदिनी को मैं यहां से लेकर जाऊंगा, और वो भी जिंदा। अगर देखना चाहती हो तो देखो, हमारे प्यार को चुनौती दी है तूने। अब तेरी हार निश्चित है, निश्चित है तेरी हार।
तुमने मुझे याद किया राज? लो मैं आ गई। ये सब तुम ठीक नहीं कर रही हो। कौन हो तुम? और हम दोनों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? दुश्मनी तो मेरी किसी से नहीं है, और मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया। अब उसका कुछ नहीं हो सकता। भलाई इसी में है राज कि तुम यहाँ से चले जाओ और शादी के मंडप में बैठो। वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा लगेगा तुम्हें मेरी बेटी को इंतजार करवाते हुए? कौन सी बेटी? किसकी बात कर रही हो तुम? उसी की जो मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुछ ही पल में तुम्हारे साथ उसकी शादी होने वाली है। दुल्हन बनने वाली है वो तुम्हारी। साफ साफ बताओ, कौन है वो लड़की जो नंदिनी के भेष में हमसे शादी करना चाहती थी? ना 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 ना, शादी करना चाहती थी नहीं, शादी करेगी। मेरी बेटी और तुम्हारी होने वाली पत्नी रागिनी। हाँ, मैं हूं रागिनी की माँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी बेटी से, और वो तुमसे बहुत प्यार करती है राज। तुम उसके प्यार को यूं ठुकरा नहीं सकते। और वैसे भी नंदिनी से तुम्हारी शादी होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एक मामूली लड़की है और तुम एक इच्छाधारी नाग हो। और रागिनी एक इच्छाधारी नागिन है। और जोड़ा तो नाग नागिन का ही बनता है ना।